आग बबूला होकर के गुस्से में आकर के और सिद्धार्थ गौतम के पास में पहुंचा। कहने लगा, सिद्धार्थ गौतम, अरे तुम इतने बदल गए हो कि नारी की सुंदरता को, नारी के रूप रंग को ही भूल गए। इस संसार में तमाम ऋषि मुनि देव दानव गंधर्व यक्ष पैदा हुए, वो भी नारी की सुंदरता से प्रभावित हुए और उन्होंने तमाम निंदनीय वर्जित कर्म किए, लेकिन उन्हें जरा भी लज्जा और भय नहीं हुआ, संकोच नहीं हुआ। लेकिन ये सुंदर स्त्रियां खुद चल करके तुम्हारे पास आई हैं और तुम उनको कोई महत्व नहीं दे रहे। समझा करके कहने लगे कि तरुण जंगावती को देख करके तो मंदाल ऋषि ने तो लाश ढोने में भी संकोच नहीं किया और पाप कर्म किया। विश्वामित्र ने घृताची अप्सरा के साथ रमण किया। इंद्र देवता ने अहिल्या के साथ रमण किया। शंकर ने भी मोहिनी के साथ रमण किया। विष्णु ने जलंधर की पत्नी के साथ सेवा कर्म किया। महाप्रजापति ब्रह्मा खुद की ही पुत्री सरस्वती के साथ रति कर्म कर बैठे। चंद्र देवता ने तो अपनी गुरु माता की बदनामी की परवाह भी नहीं की और पाप कर्म किया। देवगुरु बृहस्पति ने छोटे भाई की पत्नी ममता के साथ सेवा कर्म किया। पारस ने धीवर पुत्री मत्स्य गंगा के साथ नौका में विहार किया। वशिष्ठ ने चांडाल कन्या के साथ रमण किया। ययाति राजा ने विश्वासी अप्सरा के साथ जंगल में रमण किया। भरद्वाज ने घृताची अप्सरा के साथ रमण किया। राजा पुरूरवा ने उर्वशी इंद्र से मांग करके रमण किया। विश्वामित्र ने मेनका के साथ रमण किया। वरुण ने उर्वशी के साथ रमण किया। अरे इस संसार में तमाम ऋषि मुनि देव दानव गंधर्व आदि नारी के रूप रंग से प्रभावित हुए और उन्हें तो जरा भी कोई भय और लज्जा नहीं हुई। लेकिन तुम इतनी लज्जा क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे सचिवदाई, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो मैं कुछ बोलूं? सचिवदाई कहने लगा, हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हो? वो समझा करके कहने लगे, बोलिए। इस संसार में जिस इंसान को जैसी दृष्टि मिली है उस इंसान को वैसा ही दूर पास और दिखाई देता है। तुम्हें जैसी दृष्टि मिली है तुम वैसा देख रहे हो, वैसा सोच रहे हो, वैसा बोल रहे हो। लेकिन मुझे कुछ तीक्ष्ण दृष्टि प्राप्त हुई है, मैं कुछ अलग देख रहा हूं, कुछ अलग सोच रहा हूं। धर्म प्रेमियों, संसार में कोई इंसान मैंने कहा बुरा नहीं होता। अगर बुरा होता है तो उसका नजरिया, उसकी सोच बुरी होती है। अगर कोई अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, जिसका नजरिया अच्छा है, अगर तुम उसे कितने भी गंदे और बुरे माहौल में ले जाके खड़ा कर दोगे, वो जब भी देखेगा तो अच्छा देखेगा। लेकिन जिसका नजरिया गंदा है, सोच गंदी है, तुम उसे कितने भी बढ़िया माहौल में ले जाके खड़ा कर देना, वो जब भी देखेगा तो बुरा देखेगा और बुरा ही सोचेगा। एक गुरु और एक चेला, सुनना बड़े ध्यान से। गुरु एक चेला एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, सड़ गया था, बदबू आ रही थी। तो बदबू आ रही थी तो चेले ने गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी देखो कुत्ता सड़ गया है, मरा पड़ा है, अरे नाक बंद कर लो। तो चेले ने तो नाक बंद कर ली। गुरुजी चेले को समझाते बोले, चेले तुझे ये मरा हुआ कुत्ता दिख रहा है, सड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है, तुझे ये बदबू दिख रही है, लेकिन उस सड़े हुए कुत्ते में उसके दांत नहीं दिख रहे, जो कभी कॉलगेट नहीं करता, ब्रश नहीं करता, देख फिर भी कैसे धमक रहे हैं उसके दांत। यानी गुरुजी गंदगी में भी अच्छाई देखने का काम कर रहे हैं और चेला अच्छाई में बुराई देखने का काम कर रहा है। धर्म प्रेमियों, सारा खेल नजरिए का है। आपकी नजर, आपकी सोच कैसी है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, 4 दोस्त थे, एक ब्राह्मण,
एक पहलवान, एक मुसलमान और एक बनिया, घनिष्ठ मित्रता। और चारों लोग एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो एक खेत में तीतुर चुग रहे हैं। तो तीतुर को चुगते हुए देख करके कुछ आवाज कर रहे हैं वो पक्षी। तो वो चारों दोस्त रुक गए और कहने लगे, अरे देखो 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 ये तीतुर क्या कह रहे हैं। तो उसमें जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण ने कहा, ये तीतुर क्या कह रहे हैं मैं तुम्हें बताऊं? बोले बताओ। बोले ये तीतुर कह रहे हैं, अब ब्राह्मण का नजरिया देखिएगा। ब्राह्मण बोले कि ये तीतुर कह रहे हैं राम सीता दशरथ। इतने में मुसलमान भाई बोला, ना दोस्त तुम गलत कह रहे हो, ये तीतुर ये कह ही नहीं रहे। तो बोले तुम बताओ क्या कह रहे हैं। अब मुसलमान का नजरिया देखिए। मुसलमान बोला ये कह रहे हैं अल्लाह तेरी कुदरत। इतने में पहलवान बोला, अरे तुम दोनों ही गलत कह रहे हो, ये तीतुर ये कह ही नहीं रहे। बोले तो क्या कह रहे हैं। अब पहलवान का नजरिया, वो बोला ये कह रहे हैं दंड बैठक कसरत। इतने में बनिया जो था वो कहला, ना तुम तीनों ही दोस्त गलत हो, वो ये नहीं कह रहे। तो बोले क्या कह रहे हैं। अब बनिया बोला, अब बनिया का नजरिया देखिए उसके प्रति, वो कह रहा है ये कह रहे हैं लहसुन प्याज अदरक। चार व्यक्ति तीतुर एक, लेकिन चारों का उनके प्रति नजरिया अलग है। सिद्धार्थ गौतम भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें जैसी नजर मिली है, जैसी सोच मिली है, तुम वैसा देख रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो कुछ अलग दृष्टि मिली है। क्या बोले हैं कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दिल में किसी के धीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने अभी अजब तस्वीर देखी, एक हंसता